हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एक ऋतु है जो रोइंग कर रही है एक डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जा रही है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट। तो हम पहले ये पता करेंगे कि देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी या तो बोट की बात होती है, तो पर्सन की बात होती है, या तो रोइंग की बात हो रही है, तो तीन तरह की स्पीड इसमें निकलती है। कैसी? जैसे इसमें ही ले लेते हैं रोइंग की स्पीड। तो रोइंग की स्पीड जो होगी ये तीन कंडीशन में आएगी, तीन तरह की इसकी स्पीड निकलेगी। कैसी? पहली निकलेगी क्या? स्टिल वाटर में, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी क्या निकलेगी? डाउन स्ट्रीम में। और तीसरी क्या निकलेगी? अप स्ट्रीम में। क्लियर है? स्टिल वाटर में। और फिर एक चौथे क्या आएगा आपका? करंट। करंट मतलब रिवर की स्पीड, नदी की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड। तो आपकी एक करंट की स्पीड। अगर मैं रोइंग की स्पीड स्टिल वाटर में अगर मैं एक्स ले लेता हूँ और करंट की स्पीड वाई ले लेता हूँ, क्लियर है? तो डाउन स्ट्रीम में रोइंग की स्पीड क्या होगी? तो आप देखिए, अगर डाउन स्ट्रीम होता क्या है, जब नदी इस तरह से बह रही हो, नदी की दिशा इस तरह से हो बहने की, और अगर ये बोट है या पर्सन है या कुछ भी हो, ये अगर इस दिशा में अगर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो इसकी स्पीड तो एक्स है और इसकी स्पीड हमने मानी है वाई। तो अब डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। क्लियर है? क्योंकि जब ये नाव चल रही है तो ये जो रिवर है ये भी तो इसको धक्का देगा, पुश करेगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? इसकी स्पीड के बराबर और ऐड हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से अप स्ट्रीम वाले केस में क्या होता है कि जब नाव, नदी तो इधर बह रही है लेकिन अब नाव इधर नहीं जा रहा, अब अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा में। क्लियर है? तो ये तो एक्स डायरेक्शन में जाने, एक्स की स्पीड से जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाई की स्पीड से क्या कर रहा है? उसे रोक रहा है। जब रोकेगा तो ये क्या होगा? इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। क्लियर है? तो यहाँ पे चार तरह की स्पीड होती है। रोइंग की तीन स्पीड होगी और एक स्ट्रीम की स्पीड होगी, जिसको हम करंट यहाँ कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ऋतु, पहले तो हम इस तरह के क्वेश्चन में या तो बोट हो या तो पर्सन हो या तो रोइंग हो, क्लियर है, तो हम उनकी स्टिल वाटर में लेट करते हैं स्पीड और करंट की स्पीड लेट करते हैं। क्लियर है? पहले हम इन्हीं की स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब क्या करेंगे? स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो अब रोइंग की स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? ठीक है? स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम मैंने क्या बताया था? दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में नदी जो करंट है ये भी इसको पुश कर रही होती है, ढकेल रही होती है तेज चलने के लिए, तो इसकी स्पीड ऑलरेडी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? इसी तरह स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? x माइनस का y किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या होता है? अप स्ट्रीम में क्या होता है कि जो नदी होती है, करंट की स्पीड होती है, स्ट्रीम की स्पीड होती है, ये क्या करती है? बोट को रोकने की कोशिश करती है, जिससे कि बोट की स्पीड क्या हो जाती है, या रोइंग की स्पीड ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है? तो अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि 20 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम में जाने पे उसे कितना घंटा लगता है? 2 घंटा लगता है। मतलब अगर ये स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर है? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर।
और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। काट दिए तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 10। ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने। क्लियर है। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन देखते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हम क्या लेंगे डाउन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है x माइनस वाई। यहां लिख दीजिएगा फर्स्ट कंडीशन फॉर डाउन स्ट्रीम, सेकेंड कंडीशन फॉर अप स्ट्रीम। तो x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना जा रहा है 4 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है वही लग रहा है, देखिए 2 किलोमीटर ही लग रहा है। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाने में इसे 2 घंटा लगता है। तो ये लग रहा है 2 1 2 2 2 4, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2। ये इक्वेशन 2। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हमें किसी अदर नंबर की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सिंपल, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 10, ये देखिए, और x माइनस वाई की वैल्यू 2। ये कैंसिल आउट, 2x की वैल्यू क्या आ गई 12, यहाँ से x की वैल्यू 2 6 12 6। क्लियर है। और x की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए इक्वेशन 1 में, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10, 6 प्लस वाई की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 4। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या था कि फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर। अब हमने क्या माना था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x, तो x की वैल्यू क्या है 6। तो हम कह सकते हैं यहां से स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। इसी तरह से स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगा y, स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।